नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। उत्तराखंड एलटी भर्ती का दोस्तों अभी हाल में ही संशोधित रिजल्ट दोस्तों जारी हुआ था, जिसके बारे में दोस्तों हमने कल आपको वीडियो बनाकर सूचित किया था, जिसमें संशोधित उत्तर कुंजिका के आधार पर दोस्तों आपका रिजल्ट निकाला गया था। लेकिन दोस्तों जब से रिजल्ट आया है तो इसके रिजल्ट में दोस्तों गड़बड़ी के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर की दोस्तों यहाँ पर अवमानना बताई जा रही है। छात्रों का आरोप है कि इसमें जो हाईकोर्ट के ऑर्डर है उसका फॉलो नहीं किया गया है और रिजल्ट में कई गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दोस्तों 24 जुलाई को संशोधित रिजल्ट दोस्तों जारी किया गया था और ये संशोधित रिजल्ट था उत्तराखंड एलटी का। 1544 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली थी, जिसमें से 1352 पदों पर या 1371 पदों पर दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग दोस्तों यहाँ पर दे दी गई थी। बाकी बचे हुए पदों पर दोस्तों यहाँ पर प्रक्रिया को रोक के रखा गया था। इसमें हाईकोर्ट गए थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पर रिट याचिकाएँ दोस्तों पड़ी हैं। और हाईकोर्ट जब दोस्तों स्टूडेंट गए थे तो वहाँ पर जो प्रश्न पत्र है उसके कुछ प्रश्नों को लेकर, क्योंकि उसकी जो आंसर की थी वो आपकी गलत थी, तो वहाँ पर उस आंसर की में दोस्तों बदलाव किए गए। कुछ प्रश्नों में आपत्ति लगाई गई। एक प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर डिलीट किया गया, एक प्रश्न के उत्तर में परिवर्तन किया गया। इस तरह का दोस्तों मामला था। तो संशोधित उत्तर कुंजिका के आधार पर दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट को निकालना था। तो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि जिन लोगों को चयन संस्तुति दे दी गई है उनके रिजल्ट पे छेड़छाड़ ना की जाए। बाकी बचे हुए जो पद थे, यानी कि 192 दोस्तों मान लेते हैं पद थे, तो इस रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। यानी कि अब जो नई आंसर की होगी या संशोधित आंसर की होगी वो इन पदों के लिए रिवाइज्ड होगी। यानी कि जो बाकी बचे हुए पद हैं उनका रिजल्ट संशोधित आंसर की के आधार पर निकाला जाएगा, लेकिन इनको बिल्कुल भी टच नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो 1352 पद हैं ये जिनका हो गया सिलेक्शन हो गया। अब छात्रों का आरोप है कि यहाँ पर ये जो 1352 पद हैं इन पर भी छेड़छाड़ की गई है। यानी कि जो रिवाइज रिजल्ट निकाला गया है उसमें इनकी जो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनका भी रिजल्ट में चेंज किया गया है, ऐसा दोस्तों कहना है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो कट ऑफ है वो पहले कम थी और अब बढ़ चुकी है। देखिए यहाँ पर आयोग ने जो कट ऑफ है वो भी दोस्तों जारी की थी। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए कितनी सारी यहाँ पर रिट याचिकाएँ हैं और रिट याचिकाओं के आधार पर ही दोस्तों ये रिजल्ट को यहाँ पर निकाला गया है। 3 अगस्त और 4 अगस्त को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल जो रिज़ल्ट निकाला गया है तो वो जितनी भी नैनीताल में जो रिट याचिकाएँ जो जो भी रिच योजित रिट याचिकाएँ हैं उनके अधीन पर ही दोस्तों ये निकाला गया। जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा तो उसके निर्णय के अधीन ही दोस्तों निकाला गया। अभी जो डिसीजन था वो आपका आया था तकरीबन 4/6/2025 को और 3/6/2026। इनके आधार पर दोस्तों यहाँ पर ये रिज़ल्ट को निकाला गया है। अब इसमें देखा जाए तो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी में जो कट ऑफ है वो बढ़ गई, पहले कम थी। ऐसे ही संस्कृत में पहले कट ऑफ कम थी, बढ़ गई। इस तरह के दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है। तो होना क्या चाहिए था कि जब रिज़ल्ट आपका निकलता है, यानी कि जब आपकी सेकंड लिस्ट आती है, तो उस केस में जो रिज़ल्ट है उसकी कट ऑफ कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ बढ़ गई। अब इसका जो कारण है वो ये हो सकता है कि जब संशोधित उत्तर कुंजिका अप्लाई की गई तो छात्रों के जो मार्क्स है वो बढ़ गए। यानी कि 1.25 के आसपास दोस्तों जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपके बढ़े हैं। ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने अब वो प्रश्नों को के लिए अप्लाई किया होगा, जिन्होंने मतलब उस प्रश्न को मतलब अटेंड किया होगा, उन लोगों को बोनस मार्क्स दिया हो और सभी को बोनस मार्क्स ना दिया हो। तो इस तरह से यहाँ पर अभी घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी आप देखें जैसे साइंस की लिस्ट है तो साइंस में यहाँ पर ओपन में 50.75 यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है। अब इसमें प्रीवियस में क्या था इसके बारे में फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि कितना था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स में जो कट ऑफ है वो ऊपर चली गई है और इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा। उनका सिंपल सा ये कहना है कि पूरे रिज़ल्ट में, यानी कि पूरे 1544 पद हैं उस पर टोटल जितने भी जो टोटल 1544 पद हैं इस पे पूरे रिज़ल्ट को यहाँ पर रिवाइज़ किया गया है। जबकि हाईकोर्ट का ये ऑर्डर था कि
जो लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई 1300 प्लस पदों पे, जो बाकी बचे हुए पद हैं वहीं पर ही रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए था। तो जिन लोगों का नाम पहले लिस्ट में आया था, यानी कि जब अंतिम सूची निकली थी 9 फरवरी के टाइम पे, तो अभी उन लोगों का नाम भी रिपीट हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। वहाँ पर जो लोग उस समय पर सेलेक्ट हुए थे तो दोबारा से उनका नाम यहाँ पर लिया गया। अब देखिए, इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उस समय पर जो लोग हैं उनको ज्वाइनिंग ना मिली हो, वो 1352 की लिस्ट में ना हो, तब शायद हो सकता है कि उनका नाम दोबारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, 1544 पद हैं, हो सकता है कि 1352 पदों पे जो संस्तुति वाले पद हैं उस पे उनका नाम ना हो, जो बाकी बचे हुए पद हैं उस पे उनका नाम हो। दोस्तों, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ये भी हो सकता है कि आयोग ने इस समय पर हाई कोर्ट के ऑर्डर की दोस्तों यहाँ पर अवमानना कर दी है। तो कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि कुछ भी करने से पहले आप लोग सबसे पहले यूके ट्रिपल एस सी कार्यालय में जाइए। वहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से निकाला गया है, इसके बारे में क्लियरिटी अपनी रखिए। क्योंकि हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर क्योंकि लास्ट के जो पद हैं 192 पद हैं, तो हुआ क्या हो सकता है कि क्योंकि जो संशोधित आंसर की में आंसर चेंज हुए हैं, तो हो सकता है कि जो बोनस मार्क्स हैं वो मिले हों, जिसके कारण से कट ऑफ ऊपर चली गई हो। तो ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या क्या इसमें मतलब किस तरह से हाईकोर्ट के नियम जो आपके निर्देश है उनका अनुपालन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में दोस्तों आपको क्लियरिटी यहाँ पर करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट को देख के तो कोई भी नहीं कह सकता है कि किस तरह से ये जो नियम है उनका अनुपालन हुआ है या नहीं हुआ है। ये कहना दोस्तों बहुत मुश्किल है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर आप इस पे भी बात करिए। तो मैं इसी कारण से ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो पहले से ज़्यादा हो गई है। पहले कट ऑफ कम थी, अब ज़्यादा हो गई है कुछ सब्जेक्ट्स में। अब आप मुझे बताइएगा कि सभी सब्जेक्ट्स में क्या ऐसा है कि सभी सब्जेक्ट्स में आपकी कट ऑफ ऊपर चली गई है? तो फिर इसके संबंध में यूके ट्रिपल एस सी कार्यालय में जाके पता करिए, करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो ये रिज़ल्ट है वो किस तरह से निकाला गया है। क्या पूरे के पूरे जो पूरे के पूरा जो रिज़ल्ट है उसमें संशोधन किया गया है, यानी कि पूरा 1544 पदों पर ही डायरेक्टली आपकी आंसर की को अप्लाई किया है, रिवाइज आंसर की को, या फिर केवल बचे हुए पदों पर इसको अप्लाई किया गया है? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि कट ऑफ कम होनी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ अब आपकी ज़्यादा होगी। देखिए, कट ऑफ कम होना तो अगर मान लेते हैं फाइनल आंसर की चेंज नहीं होती तो फिर हम कह सकते थे कि कट ऑफ कम होनी चाहिए। बट क्योंकि आंसर की चेंज हुई है तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा हो सकती है। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ लगी कि स्टूडेंट का नाम रिपीट होना उस लिस्ट में भी था, यानी कि जो पहले लिस्ट निकली थी, और इसमें भी आपका नाम रिपीट हो रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा संशय पैदा करता है कि एक्चुअली हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि हो सकता है कि उस लिस्ट में जो 1352 वाली लिस्ट है उसमें उस स्टूडेंट का नाम ना रहा हो। ये दोस्तों यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। तो इसके लिए यूके ट्रिपल एस सी कार्यालय में संपर्क करके इसके बारे में डिटेल में आपको पता करना पड़ेगा। एंड देन अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसकी अवमानना हुई है, देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो इसलिए दोस्तों पहले आप इसके बारे में पता करें। और इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं था पहले और अब आया है। तो ऐसे लोग हैं जिनका मतलब नाम नहीं था और अब आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज तो हुआ है, और हो सकता है कि जो लास्ट के पद है उस पर रिवाइज होके आया हो। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिज़ल्ट है उसको समझना थोड़ा सा यहाँ पर अभी मुश्किल हो रहा है। हालांकि अभी इन्होंने पूरे पदों पर भी रिजल्ट जारी नहीं किया है, जैसे केवल 144 पदों पर ही रिजल्ट जारी किया है। अभी बाकी 192 दोस्तों यहाँ पर पद थे, तो अभी बाकी बचे हुए पद हैं उन पर रिजल्ट को जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखना रहेगा कि आगे क्या रहता है। इसमें यह रहेगा कि यूके ट्रिपल एस संवाद के माध्यम से छात्रों को बताया कि किस तरह से ये रिजल्ट को जारी किया गया है, इसमें हाईकोर्ट के डिसीजन का अनुपालन किया गया है या नहीं किया गया है। बाकी इसके संबंध में कोई भी अगर आपको अपडेट मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि क्या सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ गई है, और साथ ही साथ जो
कैंडिडेट्स हैं उनके नाम रिपीट हुए हैं, यानी कि उनका 1300, ध्यान रखना है दोस्तों कि जो 1300 वाली लिस्ट है उसमें भी नाम था और इसमें भी नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा कि 1300 वाली लिस्ट है और जो 1544 वाली लिस्ट है, ऐसा ना हो कि वो 1544 वाली लिस्ट हो, ऐसा ना हो। तो ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।